वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती ततो जयमुद्धीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भवति श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। ग्रीवायां जनलोको अस्य जीवायां जनलोको अस्य तपोलोकास्तन्द्वयात् तपोलोकास्तन्द्वयात् मूर्ध्वी सत्यलोकस्तु ऊर्ध्वी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य जीवाय तपोलोकः स्तन्द्वयात् तपोलोकास्तन्द्वयात् मूर्धवी सत्यलोकस्तु ऊर्ध्वी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य जीवाय तपोलोकः स्तन्द्वयात् तपोलोकास्तन्द्वयात् मूर्धवी सत्यलोकस्तु ऊर्ध्वी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। अनुवाद भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं धामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए।
तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या लिखा है? We are not able to understand that there is a spiritual sky beyond this material world. इसके लिए आपने एग्जाम्पल दिया था अपने टीचर का। आपके टीचर पहले तो वो बोलते थे कि आप कहाँ आ गए हो, इतनी जैसे बता रहे थे, कह रहे थे तू कहाँ चला गया, लेकिन जब आपने उनको साइंटिफिकली प्रूव करके बताया कि मैं इस रास्ते पर हूँ, तो वो भी बोलने लगे कि मैंने कहाँ अपना जीवन वेस्ट कर दिया। देन यू हैव एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ रूपा जी। इसमें वो पूछते हैं हेनरी फोर्ड से कि व्हाट योर फादर हैज टेकन, मतलब आपके पापा जाने के बाद क्या ले गए। उसमें हम देख सकते हैं कि वो भी बताना चाहते थे कि इस मेटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड क्या है, स्पिरिचुअल स्काई है। एंड देन आपने बताया था कि अगर आपको धाम में एंटर करना है तो नॉर्मली क्या होता है, हम बॉडी को चला देते हैं जिससे हमारी आसक्ति छूट जाती है, हमें तो शरीर मिल जाता है। लेकिन धाम में एंटर करने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर को चलाना चाहिए, कैपिटल बॉडी को चलाना चाहिए, जो कि बनती है चार चीजों से, चित्त मन बुद्धि अहंकार से। और वेरी गुड। यस ऑन मौन प्रभु। रोज 1 सेकेंड। कल 4 तारीख है। प्रभु जी मैंने लिखा था तो हाँ, एक पॉइंट था कि हमें हमारे संसार को हमें जो है भक्ति में जो है बनाना है, जो कि इस समय भक्ति में नहीं है। और दूसरा जो है हमारी जो है शरीर से आसक्ति है, हमारे जो है शरीर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति मतलब स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से। हाँ। और फिर आपने एक पॉइंट और बताया था कि जो हमारा जो काम वासना है वो हमारी 12 प्रकार की शक्तियों को जो वो उसका नाश कर देता है, के बारे में आपने बताया हमारी था। डायरी से पढ़ रहा है किसी और की डायरी से पढ़ रहा है? हाँ हाँ प्रभु जी, मेरी डायरी से ही। अच्छा, तेरी डायरी में तुम ही लिखता है ना? हाँ हाँ प्रभु जी। इतना देर क्यों लग गया तेरे को पढ़ने में? पर जो इसके पे थोड़े उल्टे सीधे हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स खत्म हो गए डायरी ना, लास्ट लास्ट बचे हुए। ओहो, चलो। हाँ। तेरे पास में कौन बैठा है? ये अथर्व प्रभु है प्रभु जी। अथर्व प्रभु। जय हो, स्वागत है अथर्व प्रभु का। अथर्व प्रभु, आप अथर्ववेद से कुछ सुनाइए। वो जो बस नाम है, बाकी पूरा खाली है ऊपर से। फिर मेरे पास आ जाओ, मैं भर देता हूँ सब कुछ आपके। जी प्रभु जी, आऊंगा। डायरी लिखते हैं आप? हाँ जी प्रभु, ये फोन में नोट्स बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरी में लिख लिया करो, फोन गुम हो जाता है कई बार ना। जी प्रभु जी। क्या लिखा है नोट्स में आपने? प्रभु जी कल तो यही बताया था आपने कि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको जलाना हमको आवश्यक होता है, क्योंकि उसी से ही हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। जब प्रलय होती है तो प्रलय के टाइम पे भी हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे साथ रहता है। तो इसको जलाना सबसे अधिक आवश्यक है। इसको कैसे जला सकते हैं? इसको सिर्फ निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति से जला सकते हैं। और ये कैसे हो पाएगा निष्काम भक्ति? जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो सिंसियर है, या शुद्ध भक्त को जब संग करेंगे तभी हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इंटेलिजेंट बालक हैं। बाकी सब भी मूर्ख नहीं है, बाकी सब भी होशियार हैं, ठीक है? बुरा मत मानना कोई। प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक आकाश की चर्चा की थी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में
इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परिस्थित है और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहाँ यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कल एक प्रोफेसर आए थे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से, पति पत्नी दोनों ही वहाँ पर काम करते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये मृत्यु होती क्यों है? मृत्यु का बार बार होना, ये शरीर छूटना, फिर हम सारा पिछला भूल जाते हैं, ये सब चीजें क्यों होती हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा के लिए इसी शरीर में रह लें। मतलब वो सोच रहे थे कि क्या शाश्वत जीवन नहीं है? हम तो चाहते नहीं मरना, क्या शाश्वत जीवन संभव नहीं है? वैसे वो प्रोफेसर बन गए, खूब अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई किया है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो कि अपने आप में शाश्वत है। उनको ये ज्ञान नहीं है कि हमारा शरीर भोजन से नहीं आत्मा से चलता है। केवल इतना सही बताया हमने कि कार जैसे पेट्रोल से चलती है, लेकिन ज्यादा ड्राइवर से चलती है। इतना सुनकर ही शॉक्ड हो गए और बोले वाह, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, आज पता चला हमको ये कार ड्राइवर से चलती है। संसार में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछो कार किससे चलती, तो कोई ये जवाब नहीं देता कि कार ड्राइवर से चलती। हर व्यक्ति बोलते कार फ्यूल से चलती, चाहे वो सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी फ्यूल है, लेकिन फ्यूल से भी ज्यादा ड्राइवर से चलती। तो ज्ञान ही नहीं है। संसार में सिर्फ एक चीज का ज्ञान है, पेट कैसे भरे, क्योंकि आदमी को भय रहता है पेट नहीं भरेगा तो भाई भूखे मर जाएंगे। तो वास्तव में देखा जाए ना, तो संसार में भय अलग अलग प्रकार के होते हैं और सारा संसार वो अलग अलग प्रकार के भयों से भयभीत रहता है। आदमी अगर जंगल की ओर चले जाए, अरे भाई सावधानी से चलो, देख के चलो कहीं सांप आप न काट ले। अरे हम पहाड़ों पर चल रहे हैं भाई, पैरों में जूते फूते बढ़िया पहन करके चलो। ट्रैकिंग में अगर सिर्फ फिसल गए तो सीधे नीचे ही चले जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, संभल करके चलो। सर्दियां बढ़ गई हैं, व्यवस्था बनाओ, सर्दियों से कहीं बीमारी न लग जाए, कोई मर न जाए। कोई गाड़ी से चलता है, अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कोई फ्लाइट से जाता है, थोड़ा सा भी फ्लाइट अगर वाइब्रेट करती है ना, तो आदमी की धुकधुकी तेज हो जाती है। वो सोचता है हो क्या रहा है। और कोई पहली बारी अगर फ्लाइट में बैठा हो और उस समय अगर वाइब्रेशन हो जाती है ना, तब आदमी को लगता है कि अरे इससे अच्छा तो मैं ट्रेन से चला जाता, कम से कम एक्सीडेंट होता तो हाथ पैर ही टूटते, बचने की संभावना तो बनी रहती। फ्लाइट में तो बोले सब सुहा हो जाता है, चिता की भी जरूरत नहीं होती। तो ये अलग अलग प्रकार के भय हैं जो हमेशा व्यक्ति को निरंतर सताते हैं। भोजन पानी की व्यवस्था करो भाई, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। हम सभी इन भयों के लिए कितने क्रियाशील रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, चलो चलो डॉक्टर के पास भागो। और अभी चाइना में फिर से कोरोना जैसा वायरस आ रहा है भाई, फिर से कुछ प्रयास करो, सावधानी रखो, मास्क वगैरह लगाओ, इतना करो, ये करो। ये सब भयों से आदमी भयभीत रहता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए ना,
ये कोई भय भय नहीं है, ये इतने खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक हमारी इच्छाओं का भय है, हमारी कामनाओं का भय है। अगर ये हृदय से कामनाओं का नाश करके हम निष्काम भक्ति करें ना, तो उस भक्ति से ये सब संसारी छोटे भय हैं, ये तो सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और इन भयों से हम इतने प्रयास के द्वारा बचा भी नहीं सकते। कोई ऐसा है संसार में जो मरेगा नहीं? निश्चित मरना है, निश्चित मरना है, निश्चित उसको जन्म लेना है, निश्चित उसको बुढ़ापा फेस करना है, निश्चित उसको बीमारियों का सामना करना है। कोई व्यक्ति ये बात बिल्कुल मन में ऐसी बिठा लेनी चाहिए कि जिन भयों से हम भयभीत होकर के भाग रहे हैं, हम भागते ही रह जाएंगे, लेकिन जंगली कुत्ते खरगोश से कहीं ज्यादा तेज भाग लेते हैं। बोले खरगोश को दबोचना ही दबोचना है उन कुत्तों ने। ऐसे ही हम सभी निश्चित रूप से दबोचे जाएंगे, चाहे हम कितना भी कुछ भी प्रयास करें। ये भय से हमारी संसारी प्रयास के द्वारा कोई रक्षा नहीं हो सकती, किसी भी स्तर पर रक्षा नहीं हो सकती। हम संसारी रिश्ते नाते नौकरी चाकरी दुनिया भर के धंधे पानी करते हैं सिर्फ इस भय को मिटाने के लिए। प्राय संसार में आप देखेंगे लोग आनंद लेने के लिए रसोई में भोजन बहुत कम बनाते हैं, कहीं मर न जाए जीवन को जीने के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं। ज्यादातर लोगों की जीवन शैली यही होती है। तो संसार में हमारे प्रयास से हम नहीं बच सकते। दूसरी ओर देखा जाए तो जो पुण्य कर्म है ना, इन पुण्य कर्मों से ही सुख आते हैं और पाप कर्मों से ही दुख आते हैं। संसारी पुण्य कर्मों से सो कॉल्ड संसार के स्तर पर सुख और पाप कर्मों से दुख। लेकिन इन सुख दुखों में रमण करते हुए व्यक्ति शाश्वत जीवन की ओर नहीं जा सकता। जिसकी समझ केवल मनुष्य शरीर में हम ले सकते हैं। शाश्वत जीवन भगवान के धाम का जीवन है, नहीं तो एक दिन प्रसन्न है, दूसरे दिन मुंह लटका हुआ है। अभी रोज हमें सुबह आकर के काफी अच्छा लगता है, लेकिन आज शरीर का स्वास्थ्य इतना साथ नहीं दे रहा, इतना अच्छा नहीं फील हो रहा है। ये संसार है, यहाँ पर हम कभी सुखी कभी दुखी इस प्रकार से रहेंगे ही रहेंगे। वास्तव में क्या करना है? बोले निष्काम भक्ति करनी है। जब भागवत से हमें ये बात का पता चले कि सनातन लोक भी है, शाश्वत जीवन भी है, वहां हमें जाना इतना आसान नहीं है। केवल भक्ति से ही हम जा सकते हैं। एक बार नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास आए, तो नारद जी से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु कहाँ से आ रहे हैं आप? पहले नारद जी के दर्शन होते रहते थे लोगों को। कंस जैसे राजा भी नारद जी के दर्शन को पा सकते थे, उनकी योग्यता के कारण नहीं, नारद जी की अपार कृपा के कारण नारद जी विचरण करते रहते थे। अभी भी होते हैं, शुद्ध भक्तों को दर्शन होते हैं, इनके जीवन में भक्ति नहीं, उनको ऐसे साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। प्रभुपाद जी नारद जी जैसे संतों के दर्शन कर लेते थे। अमेरिका में एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो अचानक से भजन चेंज कर दिया प्रभुपाद जी ने और गाने लगे, नारद मुनि बना बजाए बीना राधिका रमन नामे। विदेशी लोगों को किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या गा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी अपने मूड में गाए जा रहे थे।
बाद में पता चला कि बोले देखा नहीं तुम लोगों ने, नारद जी कीर्तन कर रहे थे बीना बजा करके। ये सब दिव्य लोकवासी दिखाई देते हैं। ध्रुव जी को नारद जी ने उपदेश दिया था कि जब तुम इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करोगे ना, तो तुम्हें अनुभूति होगी और तुम आकाश में सिद्ध चारण आदि इन सभी लोगों को देख पाओगे। तो थोड़े ही दिन में 8-10 दिन के भजन में उनको सिद्ध चारण आदि दिखाई देने लगे। और हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिखता। कई कई साल होने के पश्चात नहीं दिखता। इतना आसान भी नहीं है, कोई खेल नहीं है। तो जब नारद जी आए, महाराज युधिष्ठिर से मिले, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, तो नारद जी ने बोला कि हाँ मैं स्वर्ग से होता हुआ आ रहा हूँ। तो स्वर्ग में हमारे पिताजी दिखे क्या आपको? पांडु महाराज बोले हाँ, आपके पिताजी वहां थे। उनसे कोई वार्तालाप हुई आपकी? उन्होंने हमारी कोई याद किया क्या? बोले हाँ, आप लोगों की याद किया। महाभारत में वर्णन है इस कथा का। बोले आपकी याद कर रहे थे आपके पिता पांडु महाराज। बोले क्या कह रहे थे, हमारे लायक कोई आदेश? बोले उन्होंने बताया कि जो राजा हरिश्चंद्र हैं, जो बड़े सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र की कथा तो हम सबने सुना है, कितना सत्य के लिए उन्होंने त्याग तपस्या बलिदान किया। बोले जो राजा हरिश्चंद्र हैं, उनकी गद्दी स्वर्ग में सबसे ऊंची है। गद्दी का चक्कर वहां भी रहता है। बोले उनकी गद्दी स्वर्ग में सबसे ऊंची है और वो वहां वास करते हैं। हम काफी नीचे हैं उनसे। अगर आप हमारे पुत्र लोग अश्वमेध यज्ञ कर लो, तो हम उनसे ऊंचे तो नहीं जा सकते, लेकिन उनके बराबर में हमारी गद्दी आ जाएगी। इतना हमारा प्रमोशन हो जाएगा। पिताजी स्वर्ग में है, औलाद नीचे है। औलाद के कर्मों का फल माता पिता को झेलना पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। इसलिए कलयुग में औलाद की ओर जाना इतना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही देखा जाता है कि औलाद अच्छे काम करेगी। औलाद की न ओर जाकर के अबॉर्शन करना और ज्यादा बुरी बात है। इसलिए साधु बनना ही अच्छी बात है कलयुग में। अपना कल्याण अपने हाथों से कर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बहुत दुर्लभ है। पांडु महाराज पांडवों के पिता हैं। उन लोगों ने फिर अश्वमेध यज्ञ किया। कर्मों का फल कहाँ कहाँ तक भोगना पड़ता है, कैसे कैसे प्राप्ति होती है। हमारे भी न जाने कितने कर्मों के और हमारे संतान आदि के कितने कर्मों के फल हम भोग रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है भगवान के धाम में जाना। पांडु महाराज जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे, उनको भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। सनातन धर्म की, सनातन लोक, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम कोई ऐसा मजाक नहीं है कि हम ऐसे ही चले जाएंगे। एकमात्र जाने का अधिकार है, वो है अव्यभिचारी भक्ति को। किसको? अव्यभिचारी भक्ति किया जाए। ऐसे कई सारे भागवत में उपाय बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जिससे भगवान को प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे योग मार्ग है, जैसे अनेक धर्म आदि के मार्ग हैं, जैसे ज्ञान मार्ग है। लेकिन भगवान ने घोषणा किया, न रोधयते माम योगो। बोले योग आदि से कोई मेरे को प्रसन्न नहीं कर सकता। न सांख्यम, मेरे को कोई सांख्य मतलब ज्ञान आदि सीख करके भी मेरी प्राप्ति संभव नहीं। आखिरी में कहते हैं यथा अवरुद्धे, जैसा मेरे को
वश में किया जा सकता है। कैसे? सत्संगात। जैसा मुझे सत्संग से वश में किया जा सकता है। सत्संग से वश में करने का अर्थ क्या है? सत्संग 6 प्रकार का होता है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधिम प्रीति लक्षणम। ये 6 काम बस कर लिए जाएं तो हम राजा हरिश्चंद्र से ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि संसार का कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो वास्तव में हमारी आसक्ति का नाश कर सके। बोले यथा अवरुद्धे सत्संगा सर्व संगो पहो ही माम। सारी आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं केवल सत्संग का आश्रय लेने से। सत्संग का आश्रय का अर्थ क्या है? ऐसा संग जहां सत्य की अनुभूति हो जाए। ऐसा संग जहां सत्य की अनुभूति हो। असत मार्ग की ओर जो संगति ले जाए, बोले वो सत्संग नहीं। सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें 6 क्रियाएं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? ददाती, कुछ देना सीखना चाहिए। जो सत्य में लगे हुए भक्त लोग हैं उनको कुछ देना सीखना चाहिए। प्रतिगृह्णाति, उनसे कुछ लेना स्वीकार करना चाहिए। वो हमें कुछ दें तो भाव नहीं खाना चाहिए कि अरे आप बाबा जी लोग हैं, हमें क्या देंगे आप। एक माता जी आई हमारे आश्रम में, तो वो बाथरूम में थे, तो दूसरी माता जी को बाथरूम में जाना था किसी काम से, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से बोले कि रुको थोड़ा, तो ये रुक गए। फिर थोड़ा दरवाजा खटखटाया, मतलब कई सारे बाथरूम थे, तो उन्होंने मेन गेट को ही बंद कर दिया। तो वो दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। आखिर में काफी देर से बाहर आए, बोले थोड़ी देर इंतजार नहीं किया जा सकता? खटखटाए जा रहे थे दरवाजा। अरे मूर्ख, तुमने मेन गेट क्यों लगाया? तो उन्होंने बोला कि माता जी आपको इतना समय हो गया था, मेन गेट नहीं लगाना चाहिए था आपको। बोले अरे चुप करो तुम, हमारी वजह से खा रहे हो। आश्रम में हम ला ला करके देते तब तुम लोग खा रहे हो। अगर हम ला करके पैसा नहीं देंगे तो तुम नहीं खाओगे। तो ओ माता जी हमने तो आपसे मांगा नहीं, आप क्यों आकर के दे रहे हो मंदिर में? आप थोड़ी दे रहे हो, दे तो भगवान रहे हैं। और आग लग गई उसके अंदर। तो कई बार व्यक्ति को इतना अहंकार होता है ना, वो सोचता है कि हम दे रहे हैं साहब, तो वो क्या ले सकता है। लेकिन प्रतिगृह्णाति, जो विनम्र होकर के जो कुछ भी दिया जाए उसे भक्त ग्रहण करते हैं। गुह्यम आख्याति, अपने हृदय की बातें व्यक्त करते हैं। ये नहीं कि अंदर हृदय में उधेड़ बुन चल रही है और हम उसको किसी भक्त के साथ बोल नहीं पा रहे, ऐसा नहीं। निष्कपटता चाहिए, कपटता के लिए स्थान नहीं है भक्ति मार्ग में। थोड़ी सावधानी की जरूरत है, हृदय को व्यक्त करना सीखें। पृच्छति, जब भक्त लोग हमें कुछ बताएं, प्रश्न करने पर कुछ उत्तर दें तो उसको श्रवण करना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंगते, हमें स्वयं उनसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भोजयते, उनको खिलाना चाहिए। सिर्फ 6 काम हैं। कौन कौन से? लेन देन करना और बातचीत करना, और बातचीत करने में दोनों चीजें आ जाती हैं, बोलना सुनना, और खाना खिलाना। बोलना सुनना, लेन देन करना, खाना खिलाना, 6 काम है। लेकिन ध्यान रहे इन 6 कामों का उद्देश्य सत होना चाहिए, असत नहीं। असत संग में भी यही 6 क्रियाएं होती हैं।
संसार की कुसंगति में भी यही 6 क्रिया होती, कोई 7वीं क्रिया नहीं होती। अगर हम सोचें कि हाँ भाई मैं भी भक्त हूँ और सामने वाली स्त्री भी भक्त है और मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ, हृदय की बातें व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन उद्देश्य है शरीर आकर्षण, तो फिर वो असत्संग हो जाएगा, वो सत्संग नहीं कहलाए। संसारी दृष्टि से हम कई बार दिखावा करने में निपुण हो जाते हैं। मेरे पास किसी भक्त ने 2 मोबाइल दिए, एक छोटा वाला दिया बटन सा, एक नोकिया का एंड्रॉयड मोबाइल दिया। किसी ने एक भक्त को दिया, उसने मेरे को दिया। मेरा वाला जो मोबाइल है वो रात को नरसिंह प्रभु ले जाते हैं। मैंने बोला तुम ले जाया करो यार, जिससे मोबाइल का दुरुपयोग ना हो सके रात को। कई बार आदमी रात को नींद खुल जाती है और फिर मोबाइल उठा लेता है, फिर सबसे पहला काम देखता है कि किस किस का व्हाट्सएप आया है। नहीं भी आया होगा तो व्हाट्सएप आइकॉन्स को देख देख करके फिर उनको व्हाट्सएप करना चालू कर देता है। तो मैंने उनको बोला कि आप ले जाओ, वो लेके चले जाते हैं। तो रात को 8 बजे के आसपास ही, 7:30 से 8:30 क्लास होती है, तो 7:30 बजे से पहले पहले ही वो हड़प लेते हैं और दूसरे दिन देते हैं। लेकिन मेरे पास दूसरे मोबाइल बिना सिम के पड़े हुए हैं, तो अब मैं चाहूँ तो उसमें मन की कपटता को ध्यान में रखते हुए उसमें सिम कार्ड डाल करके और रात को गप्पे मार सकता हूँ किसी न किसी के साथ। बाहरी दृष्टि से लोगों की नजर में, नरसिंह प्रभु की नजर में तो मेरा मोबाइल ले गए, लेकिन आंतरिक दृष्टि से कोई मेरे को थोड़ी ना पूछने वाला है। मैं एक प्रकार से लीडर हूँ, कौन देखने वाला है? तो बाहरी दृष्टि से तो मेरा मोबाइल रात को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंतरिक दृष्टि से मैं 2-4 गर्लफ्रेंड बना करके या 2-4 बॉयफ्रेंड बना करके उनको संपर्क कर रहा हूँ, उनको मैसेज कर रहा हूँ, उनको ऑडियो भेज रहा हूँ, उनको वीडियो भेज रहा हूँ। तो ये मेरी भक्ति। बोले मैं क्या कर रहा हूँ? बोले सत्संग कर रहा हूँ। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधिम प्रीति बढ़ा रहा। प्रीति तो बढ़ रही है, लेकिन नरक में जाने का उपाय कर रहे हैं, और हमको लगता है कोई नहीं देखने वाला है। वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभूति सबको हो जाती है। जब वायु दुर्गंध से युक्त होकर के बहती है तब भी अनुभूति हो जाती है, और वायु को सुगंध के साथ जब व्यक्त किया जाए तो वायु की अनुभूति उसकी भी हो जाती है, निश्चित होती है, छुपाए नहीं छुपती। ऐसे ही अगर मैं बाहरी दृष्टि से इस सावधानी को नहीं स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी भक्ति व्यभिचारी भक्ति हो जाएगी। कैसी भक्ति हो जाएगी? व्यभिचारी भक्ति। मेरी भक्ति में व्यभिचार आ गया। भक्ति की एक ही योग्यता विशेष है जो बार बार भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। यही 6 काम करने हैं, कुछ नया कुछ नहीं करना है, घर में बैठ के करो। ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा ऐसी कठोर ली जाएगी जैसे विश्वामित्र मुनि ने राजा हरिश्चंद्र की लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सरल सा मार्ग है, लेकिन ये बात मन में बिठा करके ही हमें करनी होगी कि भाई मेरे को अब भक्ति करनी है। अनेक जन्म तो मेरे व्यतीत हो गए, और जितने भी संसार के सुख हैं ये सभी सुख आखिर में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ सब नष्ट होने ही वाले हैं ना। तो कितनी देर के सुख हैं, और किसी भी सुख में हम डूब भी जाते हैं तो सुख भी कितनी देर का है। एक माता जी, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक भक्त हमारे साथ रहते थे, तो बेचारे फेल हो गए। तो उनके माता पिता को पता चला ये फेल कैसे हो गया, इतना होशियार पढ़ने में, फेल तो नहीं होना चाहिए। तो माता जी उसको ध्यान रखने के लिए खुद ही चले आए
तो बोले मैं मेरे बेटे के पास रहूंगी, अभी पीएल चालू हो गए और प्रिपरेशन लीव में मैं उसके साथ रहूंगी। तो माँ चली आई साथ में रहने। माँ को पता चला कि इसने एक लड़की के साथ चक्कर चला रखा है, और वो लड़की बार बार उनसे मिलने के लिए आती रहती थी। तो वो माँ मेरे को बता रही थी ये सब थोड़ी देर का सुख है, लेकिन अभी ये पागल हो गया है, लेकिन जब शादी ब्याह हो जाएगा तो फिर इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो माता जी मेरे को बता रही थी, बोले हम भी ऐसा पहले अनुभव करते थे, लेकिन बाद में ऐसी अनुभूति संसार में, तो जो सुख है वो संसार का जो सो कॉल किसी भी चीज का सुख है, जो रोज पनीर चारों तरफ घूम रहा है उसको पनीर में स्वाद आएगा क्या? जिसको पनीर दुर्लभता से मिले उसको भले स्वाद आ जाए। तो ये थोड़ी देर की बात होती है बस। कहाँ तो वो प्रभु जी प्रयास करते थे उस लड़की से मिलने का, और जहाँ भी यात्रा वगैरह जाते थे तो बोले तुम्हारे बिना कैसी यात्रा होगी। और जब शादी शुदी हो गए, बच्चे बच्चे हो गए, तो फिर कहने लगे कि मैं अकेला ही यात्रा का आनंद लेना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप लोग यहाँ रहो, या जाना है तो आप दूसरी यात्रा में चले जाओ, मैं दूसरी यात्रा में जाता हूँ। तो जो संसार के सुख है ना, ये सभी ऐसे ही हैं। सत्य का सुख ही शाश्वत है, असत्य का सुख शाश्वत नहीं होता। इसलिए भक्ति अपने आप में बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, और भगवान तक को बांधने वाली है। भगवान जैसे बंधते हैं, भगवान ने स्वयं अपने मुख से घोषणा किया है, जैसा मैं बंध जाता हूँ, जैसा मैं अधीन हो जाता हूँ, अवरुद्ध है मतलब बंध जाना, सत्संगात, जैसे मैं सत्संग से बंध जाता हूँ। अब किसी को भगवत अनुभूति हुई हो थोड़ी बहुत तो उसका एक अलग रस है, थोड़ा भी रस मिल जाता है ना तो लोगों को एहसास होता है। हमारे यहाँ कुछ गुरुकुल के बच्चे लोग रहते थे, तो दो तीन बच्चे तो वो चले गए थे, उनको थोड़ा डांट डपट किया तो चले गए, लेकिन बाद में आए वो, क्योंकि मैंने उनमें से एक दो लड़के को देखा कि इनको थोड़ा सत्संग का टेस्ट मिल गया है, थोड़ा संकीर्तन आदि का टेस्ट मिल गया है। चाहे भगवान का साक्षात्कार ना भी हुआ हो, लेकिन मंगल आरती सबके लिए कठिन लगती है, लेकिन मंगल आरती का एक अपना टेस्ट भी तो है ना। और बेचारा रोज उठ करके आता था और तुम्बा बुम्बा बजाता था, मृदंग बजाते था, आरती में बजाते थे, तो मेरे को लगता था इसको टेस्ट मिल गया है और वो आएगा। और वो आया फिर वापस, प्रभु जी हमसे भूल हो गई, माफ कर दो, ऐसा है वैसा है। तो जो भक्ति का अनुभूति भगवान के रूप में अगर होने लग जाए, योगक्षेमम आदि की अनुभूति के साथ साथ साक्षात्कार जब होने लग जाए, तो उसका टेस्ट का कौन अनुमान लगा सकता है, कितना अद्भुत स्वाद होगा वो भक्ति रस, और वो भी कैसा शाश्वत। इसलिए हम लोगों को ये मौका है बहुत बड़ा, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। चाहे संसार में लोग प्रोफेसर बन गया, वो है बेचारा बांग्लादेश का, और बहुत पहले से ही आ गया। बांग्लादेश की कैसी हालत है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के काम कर रहा है, लेकिन टेंशन में जी रहा है। सोच रहा है भारत में रहूं बांग्लादेश जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जीवन जिएंगे, कितना टेंशन है। तो संसार में सब कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं कि संसार के टेंशन खत्म हो जाते हैं। संसार की ये भय हमेशा ही व्यक्ति को भयभीत करते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहता है कुछ न कुछ। इन सभी का समाधान निष्काम भक्ति से है, और उस निष्काम भक्ति का समाधान अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, सत्संग के माध्यम से अगर हम करें तो हम निश्चित रूप से काम रूपी जो सभी भयों का बाप है उससे हम मुक्त हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एक एक दिन करके हर दिन तो जा ही रहा है, कपट नहीं करें बस। और ये कपट हमें लेकर के नारकीय बना देगा। व्यभिचारी भक्ति में उतनी ताकत नहीं होती, वो सामर्थ्य नहीं होती।
छल कपट के साथ नहीं। मार्केट में मैं साधु बन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन भगवान को थोड़ी ना बता सकता हूँ मैं। और आप साधु बने भी किसके लिए, मार्केट के लिए या भगवान के लिए? भगवान के। मार्केट वैल्यू बनाने के लिए हम साधु का वो रोल संसार में दिखा सकते हैं, लेकिन उसे मार्केट की वैल्यू मिलेगी। अभी जैसे लोग कथा वार्ता करते हैं, भागवत कथा आदि करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे महात्मा लोग हैं जो कहते हैं 5 लाख, 5 लाख में मैं कथा नहीं कर सकता, मेरा रेट ऊंचा है। क्या रेट है? बोले मैं 15 लाख वाली कथा करता हूँ, 15 लाख से नीचे मैं कथा नहीं कर सकता, मेरा बेटा करता है 5 लाख में, ले जाओ उसको। ऐसा नहीं कि 5 लाख अच्छे नहीं लग रहे हैं उनको, 15 लाख क्यों? बोले बहुत सारे, आज समाज भी तो इतनी बेहूदगी हो गई है ना, समाज भी बेहूदों का समाज हो गया है। लोग भी क्या सोचते हैं ना, ओ 15 लाख वाले महात्मा हैं कथा करने के लिए, मतलब 5 लाख वाले को तो सुनने भी नहीं आते लोग। चाहे सत्संग दे रहा है या क्या दे रहा है, 5 लाख वाले की बोले मार्केट वैल्यू कम है। जब समाज में 15 लाख रुपए में है महाराज, 15 लाख में, तो बहुत सारे लोग सुनने के लिए चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समाज में साधु तो भ्रष्ट है ही, समाज भी भ्रष्ट है। समाज में भी 15 लाख वाले की बूझ हो रही, जबकि ये नहीं देखा जा रहा है कितना महालोभी है। लेकिन समाज में यही बोलबाला, इसलिए सो कॉल जो साधु है ना, वो पूरा जीवन ऐसे ही साधु बन करके निकाल देते हैं, और मन में मायावादियों की तरह उनके भ्रम बना रहता है, हाँ मैं भी भगवान की प्राप्ति कर ही लूंगा। देखो ना, इतने सारे लोग वैसे ही थोड़ी मेरे पीछे पड़े हैं। कई बार मैं भक्तों को कहता हूँ यार मैं कितना पतित व्यक्ति हूँ, तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपको इतने सारे लोग लाइक करते हैं, इतने सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे ही थोड़ी आपको सुनते हैं लोग। अरे भैया, समाज बेहूदों का इकट्ठा हो गया है, इसलिए मार्केट वैल्यू तो चल जाती है दो चार बातें बोल करके, लेकिन भगवान के साथ हमारा मिलना होगा कि नहीं होगा, हम उसके लिए साधु बनते हैं। बस रात दिन दिमाग में इसी बात को घुमाएं, इसी बात को घुमाएं। जो ऐसे अच्छे भक्तों की संगति से हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हम अच्छे भक्तों की संगति में रहते हुए अच्छे साधु बने, ईमानदार साधु बने, तो हमारा जीवन अव्यभिचारी भक्ति से युक्त होगा, और बहुत जल्दी हम भगवत अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। फिर भगवत अनुभूति में टाइम नहीं लगता। लेकिन भाई, भाषण देना तो सरल है, हम बोल ही रहे हैं आप सभी को, ऐसा मन हमारा नहीं बन पाया, बने ऐसी आशा है। धन्यवाद सभी का, सब लोग जप कर सकते हैं। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। उत्तम मोहन प्रभु जैसे भक्त लोग, आप जैसे भक्त लोगों से पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि हम एक दिन ऐसे भक्त जरूर बन जाएंगे। बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी शरीर पूरा ना हो जाए। कर्म तो हमारे जल्दी शरीर पूरा करने वाले हैं, लेकिन भक्तों की दया बढ़कर होती है, विश्वास है। जप कर लो सब लोग अभी 7:30 बजे तक।